आज हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने चार्जेस एक वायर में से फ्लो हुए होंगे, इसी को असल में हम करंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमारे घरों के अंदर इस तरह की वायर्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये जो वायर है हमारे पास, ये असल में एक कॉपर वायर है, यानी कि कॉपर की बनी हुई है। और इसमें से क्या करते हैं कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो आपके घरों के अंदर जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी होती हैं जो बिजली पर चलती हैं, जैसे कि आपके पास ये जो पंखा है, तो इन तारों की मदद से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या बनता है, असल में इलेक्ट्रिक करंट। और आपके पास ये जो फैन है ये चलना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूं, वहां से चार्जेस के फ्लो को बताता हूं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कॉपर की वायर के अंदर क्या ऐसा हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यह एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ही बैटरी है, जबकि यहाँ पर ये तारे हैं और यहाँ पर एक बल्ब को तारों की मदद से एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यह जो नेगेटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी की वजह से क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं इस बल्ब में से, और उसकी वजह से करंट बनता है। और करंट बनने की वजह से ही, या आपके पास करंट के फ्लो की वजह से ही क्या हो रहा है कि जो बल्ब है ये रोशन हो रहा है। तो जब मैं बैटरी यहाँ से हटा दूंगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी ही वो वजह है जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं और करंट बनता है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और जो इलेक्ट्रिक करंट है एक वायर के अंदर, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और उसी के जरिए से मैं आपको बताऊंगा चार्जेस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो कॉपर की वायर है ये असल में मिलके बनी होगी कॉपर के एटम से। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक कॉपर के एटम का स्ट्रक्चर ले आया हूँ, जिस कॉपर के एटम के अंदर 29 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन और 29 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जो कॉपर की वायर होती है उसमें एक कॉपर एटम नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा सारे कॉपर एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर एटम का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो गोल दायरे हैं इसके अंदर असल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये जो पहला गोल दायरा है, या जिस रास्ते के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इसको असल में हम शेल कहते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो कॉपर का एटम है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर आप काउंट कीजिएगा तो दूसरे में 8 आ रहे होंगे, तीसरे में 18, जबकि जो इसका आखिरी शेल है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले शेल में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 18, और उसके बाद आखिरी जो शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 2 जमा 8 10, 10 जमा 18 28, 28 जमा 1 29 हो गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के एटम से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाते हैं प्रोटॉन से। तो ये जो एटम है बजाते खुद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो बजाते खुद है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो एक एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और इन्हीं नेगेटिव चार्जेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉपर एटम है इसमें क्या खास बात है। असल में जो कॉपर है वो बजाते खुद एक मेटल है। मेटल की खास बात ये होती है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और जो दूसरी आम बातों में खास बात वो ये है कि आपके पास मेटल, हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है या हीट वो आसानी के साथ गुजर जाए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मेटल क्या है, अ मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास और फ्लो इजीली, यानी कि आसानी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या कर सके, गुजर सके, या हीट भी। तो अभी चूंकि हमारा जो फोकस है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात ही लिखी है। अब यहाँ पर जो कॉपर एटम है इसके ये जो आखिरी शेल के अंदर मौजूद होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसको असल में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आखिरी शेल के अंदर मौजूद होता है, और आखिरी शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अभी जो आखिरी शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, यही असल में वजह बनता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक कॉपर की तार में से। क्यों?
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने न्यूक्लियस के साथ बानिस्बतन इन इलेक्ट्रॉन्स के के मुकाबले में ये इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं है जितने ये जुड़े हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियस की इसके ऊपर फोर्स कम है बानिस्बतन इनके। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो फिर यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये असल में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं या वजह बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए मेटल्स के अंदर। तो अब ये सब कुछ कैसे होता है उसकी तरफ चलते हैं और उसमें ये जानते हैं कि कैसे इस बैटरी की वजह से आपके पास इन कॉपर की तारों से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इस बल्ब में से और करंट हमारे पास बनता है और ये बल्ब रोशन हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास इस तरह की जो तारें हैं, ये कॉपर की तारें, ये असल में कॉपर के एटम से मिलकर बनी हुई हैं और इसको हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, बैटरी के साथ। तो हमारे पास इस बैटरी का ये जो हिस्सा है हमारे पास जो कि काले रंग का है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि ये वाला जो येलो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इस हिस्से पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हुए जाते हैं, तो हरकत करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलूंगा और वहां से मैं क्या करूंगा कि बैटरी के ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसको एक कॉपर की तार के साथ हम जोड़ेंगे और उसके बाद उस कॉपर की तार के अंदर जो कॉपर के एटम्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, वो हम बात करेंगे। तो उसको समझाने के लिए ये एनिमेशन जो कि मैंने mammothmemory.net की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल को एक कॉपर की तार से जोड़ा गया है, जिसमें हमारे पास ये उस कॉपर की तार में मौजूद इंडिविजुअल कॉपर एटम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 5 दिखाए हैं। अब चूंकि बैटरी का ये जो टर्मिनल जो यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो असल में हमारे पास ये जो कॉपर का एटम जो इसके करीब है, इसके अंदर ये जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये बैटरी का टर्मिनल क्या करेगा, इसको अपनी जानिब खींचेगा और इसकी जो खींचने की ताकत है वो असल में ज़्यादा होगी उस ताकत से जिस ताकत ने इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ जोड़े रखा हुआ है कॉपर एटम के, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आज़ाद हो जाएगा और आपके पास बैटरी के इस तरफ चला जाएगा या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो उससे आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, तो ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। फिर ये कॉपर का एटम क्या करेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी जानिब खींचेगा, इसी तरह फिर आपके पास ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये वाला खींचेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपके पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से होते होते आपके पास करंट फ्लो होता है या चार्जेस एक जगह से ऐसे महसूस होता है या देखने में नजर आता है कि चार्जेस एक वायर के अंदर फ्लो होते हैं और आपके पास उससे करंट बनता है। अब इसी चीज़ को आप इस नेक्स्ट एनिमेशन के अंदर देखिएगा जो मैं दिखाने लगा हूँ। जैसे कि बैटरी का इसने लिया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है जो कि खाली वो दिखाया गया वो ये इससे ले लेगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 के लिए दिखाया ना, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं, तो इसके ज़रिए से जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब इसी चीज़ को एक फास्ट फॉरवर्ड यानी कि तेज़ी से चलने वाली एनिमेशन के अंदर देखिए जो कि मैंने caserscience.wordpress.com की वेबसाइट से ली है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, ऐसा हमें अभी महसूस हो रहा है एनिमेशन में, लेकिन दर हकीकत जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है वो बहुत आहिस्ता होती है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। तो यहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे लग रहे हैं जैसे वो फ्लो करते हुए जा रहे हैं, गुजरते हुए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, करंट। अब यहाँ पर जो मैं बात बताने लगा हूँ वो ये कि फिर जहन में सवाल आता है कि हम अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बैटरी के ज़रिए से, बल्ब जैसे जलाते हैं, तो कुछ देर के बाद जो है ना वो आपके पास जो बल्ब है वो चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैटरी की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो कैसे, वो ज़रा आप इस नीचे एनिमेशन पे थोड़ा सा आइएगा। यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स असल में क्या कर रहे होंगे कि आपके पास एनिमेशन दोबारा आने दें। अब इस एनिमेशन में यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हर दफ़ा उस एटम को जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन मिलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा होगा जैसे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं जी कि बैटरी की जो पावर है वो अब क्या होगी, वो ख़त्म होगी। अब उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकता।
या चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपके पास जो भी आपने आगे चीज़ लगाई होगी जैसे कोई बल्ब, तो वो रोशन होना फिर बंद हो जाएगा। जो कि पहले रोशन हो रहा था जब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं ना, वो असल में यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का मौजूद होगा, उसके जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलता है तो वो असल में उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल। तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर एक प्रोटॉन को मिलकर न्यूट्रल करता जाएगा, जो कि आपको ग्रीन से नजर आ रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज ना होना, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज को हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे शुरू में जो कॉपर एटम होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक कॉपर की तार के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और उसकी वजह से करंट बनता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो करंट है असल में इसकी उसको चार्जेस के फ्लो के लिहाज से दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल जो करंट होता है उसमें आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आपके जो लाल तीर हैं ये असल में अभी यहाँ पे इस एनिमेशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट करें। तो जब पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव वाले हिस्से से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरते हुए तारों की मदद से बल्ब में से गुजरें और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएँ, तो ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जबकि इसके बानिस्टन जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से गुजरते हुए या निकले यहाँ से और आपके पास उसके बाद गुजरते हुए आपके पास जाएं, ये तारों के जरिए से बल्ब में से गुजरें और फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएं, तो ये जो करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ ये जानेंगे कि कैसे आपके घरों में जैसे ही आप एक बटन ऑन करते हैं तो आपके घरों में जो फ़ौरन है वो ये बल्ब या कोई पंखा वो फ़ौरन रोशन हो जाता है। और फिर ये भी जानेंगे कि क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी कि जैसे अभी जहन में होगा कि प्रोटॉन्स, तो उनकी वजह से जो करंट होता है एक तार के अंदर एक साथ बह रहा होता है या नहीं। तो ये जो 3 से 4 सवालात हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर करेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा।